प्रिय छात्रों, आज मैं ट्रांजिस्टरों के विषय में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान से मेरी सारी बातें सुने और नोट भी करते जाएं। ट्रांजिस्टर दो या दो से अधिक डायोडों को एक निश्चित क्रम से जोड़ने से ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन, दूसरा पीएनपी। जैसा कि अभी बताया था, कि दो डायोडों के निश्चित सिरे जोड़ने से ट्रांजिस्टर बन जाता है। अगर हम दो डायोड लें, उनके निगेटिव सिरे आपस में जोड़ दें और वहाँ से एक पिन निकाल लें, तो वो पिन बेस, एक पॉजिटिव वाली कनेक्टर और दूसरी पॉजिटिव वाली एमीटर पिन कहलाती है। इस तरीके से डायोडों को जोड़ने से एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। और यदि हम डायोडों के पॉजिटिव सिरे आपस में जोड़ दें और पॉजिटिव वाले सिरों से एक पिन, एक निगेटिव सिरे से एक पिन, दूसरे निगेटिव वाले से एक पिन निकालें, तो बीच वाली पिन बेस, एक पिन कलेक्टर, एक पिन एमीटर कहलाती है। इस तरीके से बना हुआ ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन दो प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे एक ट्रांजिस्टर कोई बनता है जर्मेनियम से, और सिलिकॉन यानी ट्रांजिस्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। सिलिकॉन मटेरियल से बने हुए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। ये बड़े लेवल से लेकर के चिप लेवल तक अलग अलग आकृति, अलग अलग साइजों, अलग अलग नंबरों में पाए जाते हैं। तो जैसे बड़े वाले ट्रांजिस्टर जो होते थे वो एनपीएन में BC 147, 547, 47, इसी तरीके से BC 148, 48, 548, BU 205, BD 115, BF 195, 95, BC 194, 94 आदि आदि, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पीएनपी में जैसे BC 158,
58, BC 157, 57 आदि आदि। तो ट्रांजिस्टरों का कार्य सप्लाई को रेगुलेट करना, सिग्नलों को एम्पलीफाई करना, होता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग पहले बहुतायत से किया जाता था, अब उनके स्थान पर आईसी का प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन अब भी बिना ट्रांजिस्टर के कोई भी किट संभव नहीं है। ट्रांजिस्टर की जगह पर आजकल मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में अभी जैसा कि बताया था 3 पिनें होती हैं, कलेक्टर, बेस, एमीटर। कुछ ट्रांजिस्टरों में केवल 2 ही पिनें होती हैं, 2 ही पिनें होती हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो कलेक्टर कहलाती है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं जैसे TN5296, TN5294 आदि आदि। ये 2 ही पिन के होते हैं। इनके कलेक्टर बॉडी कहलाती है। इनमें से एक पिन बेस, एक पिन एमीटर कहलाती है। कुछ ट्रांजिस्टरों में 4 पिनें भी होती हैं। उनमें एक पिन कलेक्टर, एक पिन बेस, एक पिन एमीटर और एक पिन अर्थ के नाम से जानी जाती है। तो ट्रांजिस्टर जो NPN होते हैं उनके कलेक्टर में सप्लाई ज़्यादा दी जाती है, यानी NPN जो ट्रांजिस्टर होंगे उनके कलेक्टर में सप्लाई दी जाती है, और जो PNP होते हैं उनके एमीटर में सप्लाई दी जाती है। NPN में एमीटर को अर्थ किया जाता है या इनडायरेक्ट अर्थ किया जाता है, या कलेक्टर में सप्लाई ज़्यादा दी जाती है, एमीटर में सप्लाई कम दी जाती है। जबकि इसके जस्ट विपरीत PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर में सप्लाई दी जाती है, कलेक्टर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अर्थ किया जाता है, या एमीटर में सप्लाई ज़्यादा दी जाती है, कलेक्टर में सप्लाई कम दी जाती है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये NPN है या PNP। पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट, इनके सिंबलों के आधार पर भी हम ट्रांजिस्टरों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर NPN है, कौन सा ट्रांजिस्टर PNP। जिन ट्रांजिस्टरों के एमीटर से एरो बाहर की तरफ दर्शाया जाता है वो NPN, और जिन ट्रांजिस्टरों के एमीटर में एरो अंदर की तरफ दर्शाया जाता है वो जो है PNP ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। अगली पहचान, जैसा कि अभी हमने बताया, वोल्टेज के आधार पर हम जान सकते हैं। सेट ऑन करें, ओके सेट हो, कोई स्टार्टिंग वगैरह का फॉल्ट ना हो, तो NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में सप्लाई मिलेगी, एमीटर में नहीं मिलेगी। बेस में सप्लाई कम मिलेगी, जबकि PNP ट्रांजिस्टर के एमीटर में सप्लाई मिलेगी, कलेक्टर में नहीं मिलेगी, या एमीटर में सप्लाई ज़्यादा मिलेगी, कलेक्टर में सप्लाई कम मिलेगी। अगली पहचान,
हम ट्रांजिस्टरों के नंबरों को याद करके जान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है, कौन सा पीएनपी। जैसे एनपीएन में हमने ट्रांजिस्टर अभी दर्शाए थे, अगर इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर है तो वो एनपीएन, अगर इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाएगा। अगली पहचान मल्टीमीटर के द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे। अगर तुम्हें एनपीएन ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग मालूम है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग मालूम है, तो हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन है, कौन सा पीएनपी। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में अगर हम मल्टीमीटर की प्लॉटों को कंटिन्यूटी के रेंज में लगाएं और निगेटिव प्लॉट ट्रांजिस्टर के बेस में, पॉजिटिव प्लॉट कलेक्टर में लगा लें, फिर कलेक्टर से पॉजिटिव प्लॉट उठा करके एमीटर में लगा करके चेक करें, तो बेस से कलेक्टर, बेस से एमीटर शो करना चाहिए। प्लॉट रिवर्स करने पर, अर्थात पॉजिटिव प्लॉट बेस में, नेगेटिव प्लॉट कलेक्टर व एमीटर में बारी बारी से रखने से शो नहीं करना चाहिए, तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। पीएनपी में मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्लॉट को बेस में, निगेटिव प्लॉट को कलेक्टर व एमीटर में लगाने से बारी बारी से शो करना चाहिए, प्लॉट रिवर्स करने पर शो नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम जान जाएंगे हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। शेष अन्य जरूरी बातें अगले दिन बताई जाएंगी। ये चीज़ें यानी ट्रांजिस्टर के नंबर, एनपीएन की पहचान व ट्रांजिस्टर किस तरीके से बने होते हैं, ये चीज़ हमने तुम्हें बताया है। ठीक से अध्ययन कर लेंगे तुम लोग। जय हिंद।